अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है विल, जिसको हम सक्सेशन एक्ट 1925 के अंदर डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि विल होती क्या है और कौन कौन से शख्स विल बना सकते हैं और किन किन की फेवर में विल डिक्लेयर होती है और किस एक्सटेंट तक विल हम कर सकते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि विल जो है ये एक लीगल डिक्लेरेशन है, कानूनी तौर पे ऐलान किया जाता है। जो टेस्टेटर है वो अपनी नीयत वाजे करता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसके साथ मैं ये कुछ चाहता हूँ और ये सारा कुछ मेरी मौत के बाद वकूफ़ पज़ीर हो। मतलब कि जो वो बंदा जो टेस्टेटर है, जो विल बनाने वाला है, वो अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से जो भी ख्वाहिश रखता है वो ख्वाहिश पूरी की जाती है उसकी मौत के बाद। तो वो जो उसकी डिक्लेरेशन है उसको विल कहते हैं। अब जो लफ्ज़ विल है ये ट्रांसलेशन की गई है एक लैटिन वर्ड की वोलेंटा, और ये वोलेंटा का जो लफ्ज़ है ये रोमन लॉ के अंदर इस्तेमाल हुआ है और इस लफ्ज़ के ज़रिए से जो टेस्टेटर की नीयत है उसको एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है रेलिवेंट प्रोविजन की। सेक्शन 2H 59 और 62 सक्सेशन एक्ट 1925 का डील करता है इस क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ विल। अब इसका एक जनरल मीनिंग देख लेते हैं कि विल जो है ये प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया जाता है, और ये जो डिस्पोजिशन है प्रॉपर्टी की ये टेस्टेटर की मौत के बाद असरअंदाज होती है। जब टेस्टेटर जो विल बनाने वाला शख्स है वो अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से जो भी विल बनाता है, वो जो भी ख्वाहिश का इजहार करता है उसको मुकम्मल किया जाता है, उसको पूरा किया जाता है उसकी मौत के बाद। उसमें उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया जाता है टेस्टेटर की मौत के बाद। नेक्स्ट इसमें ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी देखते हैं क्या कहती है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग विल का मतलब प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना है, या फिर जो टेस्टेटर है वो अपनी नीयत वाजे करता है अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से, और जो उसकी ख्वाहिश होती है वो उसको पूरा किया जाता है टेस्टेटर की मौत के बाद। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ विल। सेक्शन 2H सक्सेशन एक्ट 1925 का डील करता है डेफिनेशन के साथ। अब इसके अकॉर्डिंग विल का मतलब है कानूनी तौर पे जो टेस्टेटर है वो अपनी नीयत का ऐलान करे कि जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके मुतालिक मेरी ये ख्वाहिश है, टेस्टेटर की ये ख्वाहिश है, और जो उसकी ख्वाहिश है उसको पूरा कर दिया जाए उसकी मौत के बाद। नेक्स्ट हेडिंग है पार्टीज ऑफ विल। अब जो विल के अंदर पार्टीज हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है टेस्टेटर। टेस्टेटर वो बंदा है जो विल बनाता है। फिर दूसरे नंबर पे है लिगेटी। लिगेटी वो शख्स है जिसकी फेवर में विल बनाई जाती है। मतलब कि अगर टेस्टेटर चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी बी शख्स को दे दी जाए तो वो जो शख्स बी है वो लिगेटी कहलाता है। और तीसरे नंबर पे है लेगेसी। अब लेगेसी वो प्रॉपर्टी है जिसको वो तोहफे में दे के जाता है। जो प्रॉपर्टी टेस्टेटर की होती है जिसके ऊपर विल बनाई जा रही होती है उसको लेगेसी कहते हैं। फिर उसके बाद है एग्जीक्यूटर। अब वो शख्स जो टेस्टेटर की मौत के बाद जो टेस्टेटर की विल है उसको एग्जीक्यूट करवाता है, उस शख्स को एग्जीक्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पर्पस ऑफ विल। अब विल का मकसद क्या है। विल एक शख्स को जो टेस्टेटर है उसको इस काबिल बनाती है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसके मुतल्लिक जो भी ख्वाहिश रखता है अपनी मौत के बाद वो उसको पूरा कर सके। अगर कंसेप्ट विल का ना हो तो फिर जो शख्स मर जाता है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो वरसा हैं वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो ऐसी सूरत में वो विल बना देता है। तो विल का जो कंसेप्ट है ये इस्लामिक लॉ के अंदर भी मौजूद है। तो वो विल के ज़रिए से अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर ख्वाहिश का इजहार कर देता है कि मेरी मौत के बाद मेरी प्रॉपर्टी के साथ ये सब कुछ कर लिया जाए जो भी उसकी नीयत है, और जो वो नियत वाजे करता है उसको विल कहते हैं। अब विल के अंदर जब प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया जाता है टेस्टेटर की मौत के बाद तो उसकी तमाम प्रॉपर्टी जिस तरह वो ख्वाहिश करता है विल के अंदर उसी तरह ही तकसीम कर दी जाती है, उसी तरह ही बांट दी जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्म ऑफ विल। अब सक्सेशन एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग विल की दो फॉर्म्स हैं, दो कैटेगरीज हैं। एक है अनप्रिविलेज्ड विल और दूसरी है नॉन-क्यूपेटिव विल या फिर ऑरल विल। नेक्स्ट हेडिंग है रिवोकेबल नेचर ऑफ विल। सेक्शन 62 सक्सेशन एक्ट 1925 का डील करता है विल की रेवोकेशन के साथ। विल जो है वो रिवोकेबल नेचर की है और उसे अल्टर भी किया जा सकता है। मतलब कि अगर तो टेस्टेटर ने विल बनाई
और उसके बाद वो अभी ज़िंदा है, तो अपनी हयात में वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकता है, वो उस प्रॉपर्टी का मालिक है। तो अब वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसने जो भी विल बनाई हुई है, या तो वो उसे रिवोक कर दे या फिर उसे तब्दील कर ले, ये उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हेडिंग है पर्सन्स कैपेबल मेकिंग विल। सेक्शन 59 डील करता है उन लोगों के साथ जो विल बनाने के काबिल हैं। इसमें एक जनरल रूल जो बयान करता है सेक्शन 59 वो ये है कि कोई भी शख्स जो साउंड माइंडेड है, जो आकिल है और वो जो एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर चुका है, जो बालिग है, वो शख्स विल बना सकता है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन से शख्स हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को विल के ज़रिए से डिस्पोज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है मैरिड वुमेन, कि अगर तो कोई ख़ातून शादीशुदा है और उसकी अपनी प्रॉपर्टी मौजूद है, मतलब वो प्रॉपर्टी उसकी शोहर की ना हो, वो प्रॉपर्टी उसके अपने नाम पे हो, तो वो उस प्रॉपर्टी को किसी भी तरह एलियनेट कर सकती है विल के ज़रिए से। फिर उसके बाद है डेफ डम एंड ब्लाइंड, कि कोई भी शख्स चाहे वो अंधा है, गूंगा है या बहरा है, वो अपनी मर्जी से, अगर तो उसके पास प्रॉपर्टी है तो वो अपनी मर्जी से उसको किसी भी तरह विल के ज़रिए से डिस्पोज कर सकता है। फिर उसके बाद है ऑर्डिनरी इंसेन पर्सन, कि कोई ऐसा शख्स जो दिमागी तवाज़ुन जिसका ठीक ना हो, जो पागल हो, अगर तो उसने विल बनाई है उस इंटरवल के अंदर, उस ड्यूरेशन में जिसमें वो साउंड माइंडेड था, जिसमें वो आकिल था, तो ऐसी सूरत में उसकी बनाई हुई विल वो काबिल कबूल है, कानून उसको अलाउ करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है पर्सन इन हुज फेवर विल कैन बी मेड, के कौन कौन से शख्स हैं जिनकी फेवर में विल बनाई जा सकती है। उसमें सबसे पहले है अनस्पेसिफाइड इंडिविजुअल लिविंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग द विल, के वो शख्स जो मौजूद है विल बनाने के वक़्त, मतलब कि जब टेस्टेटर विल बना रहा है, जब वो अपनी इंटेंशन डिक्लेयर कर रहा है, उस वक़्त वो शख्स मौजूद है, लिगेटी मौजूद है, तो उसकी फेवर में विल बनाई जा सकती है। फिर उसके बाद है इन फेवर ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सनस, के अगर तो टेस्टेटर चाहे तो वो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को भी, मतलब एक से ज़्यादा लोगों की फेवर में भी वो अपनी विल बना सकता है। फिर उसके बाद है इन फेवर ऑफ ए चैरिटी, कि चाहे तो टेस्टेटर अपनी पूरी प्रॉपर्टी विल के ज़रिए से किसी चैरिटी को डोनेट कर दे। नेक्स्ट हेडिंग है इसेंशियल्स ऑफ विल। अब जो विल है उसके कुछ इसेंशियल्स भी देख लेते हैं, कि इसमें सबसे पहले डिक्लेरेशन होनी चाहिए, मतलब टेस्टेटर अपनी नीयत का ऐलान करे। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी इस काबिल भी हो कि उसको ट्रांसफ़र किया जा सके। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी मौजूद हो उस वक़्त जब टेस्टेटर की मौत वाक़ई हुई है। फिर उसके बाद टेस्टेटर लाजमी तौर पे उस प्रॉपर्टी का मालिक भी होना चाहिए, मतलब कि टेस्टेटर ने जिस प्रॉपर्टी के ऊपर विल बनाई है वो उसका मालिक होगा, तभी उस विल को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है काइंड्स ऑफ विल। अब कुछ विल की काइंड्स भी देख लेते हैं। इसमें जॉइंट विल है, म्यूचुअल विल है, शाम विल है, नॉन-क्यूपेटिव विल है और डुप्लीकेट विल है। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ विल। अब विल की 2 टाइप्स भी बयान की जाती हैं, उसमें कंडीशनल विल आ जाती है और अनकंडीशनल विल आ जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है रेवोकेशन ऑफ विल, कि जो विल है वो रिवोकेबल होती है, उसको टेस्टेटर अपनी ज़िंदगी में किसी भी वक्त रिवोक कर सकता है। अब इसमें 2 तरीक़ेकार हैं रेवोकेशन के, एक एक्सप्रेस है और दूसरा इम्प्लाइड है। नेक्स्ट हेडिंग है लिमिटेशन की। कोई भी शख्स अगर तो वो विल के ज़रिए से अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना चाह रहा है, तो उसके ऊपर ये पाबंदी कानून भी लगाता है और इस्लाम भी लगाता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को 1/3 से ज़्यादा डिस्पोज नहीं कर सकता। अगर तो उसने 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी डिस्पोज करनी है विल के ज़रिए से, तो फिर उसको पहले अपने लीगल हेयर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।